दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और नेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के लिए तरसे प्राथमिक स्कूलों के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए बीएड के लिए एग्ज़ाम डेट के बारे में जिसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। साथ ही हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के पोर्टल खोलने के बारे में और दोबारा से आवेदन लिए जाने के संबंध में। प्राथमिक स्कूलों के अलावा अगर बात की जाए सॉल्वर गैंगों को लेकर जिनके माध्यम से सरकार की नींदें उड़ाई हुई हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती हैं। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, 2 सॉल्व पेपर, 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित। आपके एग्जाम में आने वाले सभी टॉपिक को इसमें रखा गया है जिससे कि आप जो भी तैयारी करें वो आपकी बेस्ट हो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए संभावित हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन के साथ आपको मिलती है डिटेल में आंसर की और सटीक आंसर की, जैसा कि आप सभी के सामने दी गई है। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में व्याख्या भी देखने के लिए मिलती है जिससे कि आप जो भी पढ़ें वो आपको याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही परचेस करें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। नई शिक्षक भर्ती के बारे में अगर बात की जाती है तो प्राथमिक स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए सिर्फ अभ्यर्थी नहीं तरसे हुए हैं। अगर कोई तरस रहा है तो वहाँ के छोटे छोटे पढ़ने वाले हमारे भविष्य जिनको हम बच्चे कहते हैं। इसी तरीके से वहाँ के विद्यालय जो हर साल इस उम्मीद में तो खुलते हैं कि हमारे विद्यालयों के अंदर नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन हर साल इसी उम्मीद के साथ बंद भी हो जाते हैं कि चलो इस साल नहीं तो अगले साल नए शिक्षकों की उम्मीदें या फिर नियुक्तियां देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए तरसे हुए हैं प्राथमिक स्कूल। मामला क्या है वो मैं आपको बता दूं। साथ ही मामला ये भी है कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर अब आर्मी जवानों को बॉर्डर छोड़कर प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। अब इसको आप दुर्भाग्य कहें या फिर उनकी अच्छी बातें, क्योंकि उनके माध्यम से समय दिया जा रहा है। ये पूरा आर्टिकल आप सभी को सारी जानकारी दे देगा। मामला क्या है वो लिखा हुआ है कि सरहदी क्षेत्र विद्यालय का हाल है बेहाल, विद्यार्थी हैं परेशान। नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षक बनकर पढ़ाने लगे एसएसबी के जवान। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ये जो जगह आप सभी को देखने के लिए मिलती है वो जमुना नेपाल सीमा के करीब देखने के लिए मिलती है। स्थिति हाल बेहाल ऐसा है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए स्कूली शिक्षा को देखकर एसएसबी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनके भविष्य को संभालने के लिए बीड़ा उठाया। प्रतिदिन 4 जवान अध्यापक बनकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं और बच्चों को शिक्षा का स्तर बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। भारत नेपाल सरहद पर बसा हुआ अंतिम ग्राम पंचायत ककई स्थित में उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था को बदहाल है। यहाँ पे कक्षा 6, 7 और 8 तक की क्लास, जिसमें वर्तमान में कोई भी 124 बच्चे जो कहीं ना कहीं यहाँ पे दाखिला हुआ है, और ऐसे में इसके लिए 3 अलग अलग क्लासरूम भी बने हैं। इतने में अगर बात की जाए इन बच्चों के लिए यहाँ पे एक प्रधानाचार्य भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि है आप सभी के सामने कमलेश कुमार वर्मा। ऐसे में अगर बात की जाए नतीजा ये है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षकों की नियुक्ति देखने के लिए मिल रही है और ना ही यहाँ पे शिक्षक लाए जा रहे हैं। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि ककरीदी स्कूल नेपाल सीमा पर स्थित है। स्कूल में अध्यापकों की कमी और स्थानांतरण होने से शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, ऐसा कहना है अमिता सिंह जो कि वहाँ की बीएसए हैं। लेकिन जानकारी तो हमें भी है कि आप अगर यहाँ पे स्थानांतरण कर भी देंगे तो क्या होगा, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेज देंगे। अब जहाँ पे शिक्षक पहले 2 थे वहाँ पे फिर 1 रह जाएगा। आप यही कर सकते हैं स्थानांतरण से। तो कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्तियों को लेकर प्राथमिक स्कूल भी कहीं ना कहीं तरसे हुए हैं। जिस तरीके से बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी लगातार नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए तरस हैं, इसी तरीके से वहाँ के पढ़ने वाले छात्र और वहाँ का विद्यालय हर साल इसी उम्मीद में खुलता है कि नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन सरकार की मंशा के विपरीत ऐसा देखने के लिए नहीं मिल पाता। फिलहाल उम्मीद के साथ एक बार फिर से है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और सरकार को ये चीज़ें दिखाई दें, और जो हमारे शिक्षा मंत्री अनुपात समानुपात रोना रोते हैं उनको भी कुछ नज़र आ जाए तो बेहतर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के पोर्टल खोले जाने को लेकर आवेदन पर निर्णय के संबंध में। आप जानते हैं कि लगातार
उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापनों के संबंध में बहुत सारी समस्या आ रही हैं। अब जो शिक्षक भर्तियां पहले से निकली हुई हैं वो कहीं ना कहीं लटकती जा रही हैं। उसकी वजह है उत्तर प्रदेश में बनने वाला नया शिक्षा सेवा आयोग। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं थी जो कि होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। उसकी वजह भी आप जानते हैं, नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से। अब उसी को लेकर आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि अध्यक्ष न होने से आवेदन शुरू करने को लेकर अटका निर्णय। जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हाल ही में आप सभी को बताया गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती जो निकाली गई थी उसको लेकर दोबारा आवेदन के संबंध में जो फैसला है वो यहाँ पे अध्यक्ष को लेना था। लेकिन अब अध्यक्ष यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, तो फैसला कौन लेगा? नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की अगर बात की जाए तो यहाँ से अध्यक्ष, इसके अलावा 6 सदस्यों का जो कार्यकाल है पूरा हो चुका है। ऐसे में अगर नए सदस्यों की यहाँ पर नियुक्ति होती है, नए अध्यक्ष आते हैं, तो यहाँ से दोबारा से आवेदन हो सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि अर्हता धारित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आयोग की कई बार ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि उन्हें आवेदन का जो अवसर है वो दिया जाए, पोर्टल खोलकर दोबारा से कहीं ना कहीं यहाँ से जो आवेदन है वो लिए जाए। आवेदन को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं राज्य भवन के माध्यम से पत्र लिखा गया था, मतलब कि राज्यपाल के माध्यम से, और इसको लेकर निर्देशित भी किया गया था आयोग को। लेकिन अब आयोग के अंदर ना तो सदस्य हैं और ना ही अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष अगर आते हैं तभी इस पर निर्णय होगा दोबारा से आवेदन लिए जाने के संबंध में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड को लेकर, साथ ही सॉल्वर गैंगों के बारे में। सॉल्वर गैंगों को लेकर कहीं ना कहीं सरकारों की नींदें उड़ी हुई हैं और उसी में संबंधित है योगी सरकार भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हर भर्ती में सॉल्वर गैंग आ जाते हैं। अब समझ में ये नहीं आ पाता कि सॉल्वर गैंग आ कहाँ से जाते हैं। अगर इतने गिरफ्तार कर लिए जाते तो इनको जेल में डाल दिया जाए, कभी बाहर ही मत निकालो। ये बाहर निकलते हैं फिर दोबारा से भर्तियों में चले जाते हैं। लिखा हुआ है कि एसटीएफ, अगर बात की जाए एसएससी और सीटेट परीक्षाओं में सॉल्वर बिठाने वाले गिरोह की अगर बात की जोड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सॉल्वर परीक्षा केंद्रों पर सुविधाएं पहुंचाने वाले 2 को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस प्रकार की जानकारी फिर से आप सभी के सामने आएंगी कि 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, 10 को कर लिया गया है। लेकिन इनकी गिरफ्तारियां ही होती रहती हैं, असल में मामला नहीं पता चलता कि ये गैंग है कहाँ के, कितने हैं, कितने लोग शामिल हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो फिल्मों में आपको दिखाया जाता है कि एक को पकड़ा गया, पूरा का पूरा यहाँ से जो सरगना होता है उसको दबोच लेते हैं, लेकिन ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता है, खासकर परीक्षाओं को लेकर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 24 अप्रैल से देखने के लिए मिलेगी बीएड प्रवेश परीक्षा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माध्यम से 24 अप्रैल को बीएड प्रवेश परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में 14 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों के माध्यम से इस वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड वगैरह या फिर जो फॉर्म वगैरह भरने हैं वो भर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।